हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। उम्र से आपको सम्मान तो मिल सकता है। उम्र के आधार पर आपको सम्मान तो मिल सकता है, लेकिन आदर आपके व्यवहार से मिलेगा। और वृषभ राशि वाले जो है ना, बड़े व्यवहारिक होते हैं। जब तक इनको छेड़ो नहीं, तब तक ये शांत हैं, मस्त मौला हैं। ये वृषभ राशि वाले हैं। लेकिन इनकी सितंबर का महीना इनके लिए कैसा रहने वाला है, ये बताने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। और बात नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार होगी। तो नक्षत्र के आधार पर देखते हैं, तो वृषभ राशि वाले के जो स्वामी हैं वृषभ राशि के, वो कौन है? वो शुक्र हैं। और शुक्र जो है, वो मान के सम्मान के भी ग्रह हैं। वो शुक्र वैभव के ग्रह हैं। वो शुक्र लग्जरी के ग्रह हैं। वो समृद्धि के ग्रह हैं। वो माता लक्ष्मी के ग्रह हैं। आपके घर में अगर अच्छी गाड़ी होगी, आपके घर में अच्छे आपने कपड़े पहने हुए हैं, या फिर आपने रखे हुए हैं, लग्जरी चीजें हैं, लाइटें जल रही हैं, घर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, आप अच्छे हैं, ये सबका देन शुक्र ही है। शुक्र अच्छा होगा, आपका चेहरा खिलखिलाता हुआ है। शुक्र अच्छा है तो सब कुछ घर में बिल्कुल बढ़िया है, डेकोरेटेड घर है। अगर शुक्र खराब है, तो कपड़े कहीं पड़े हैं, जूते कहीं पड़े हैं, पर्दा गंदा है, या आपका रहन-सहन ठीक नहीं है, अव्यवहारिक हो गए हैं। तो शुक्र आपका स्वामी, आपके राशि का स्वामी है, तो इतना मायने रखता है। तो ये जो शुक्र है ना, ये सितंबर में 10 तारीख तक ये हस्त नक्षत्र में है। और हस्त नक्षत्र क्या है? आपकी कुंडली के हिसाब से साहस का ग्रह है। ये साहस का ग्रह है, पराक्रम का ग्रह है, भाइयों का ग्रह है। ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ग्रह है। आपके पास जो मोबाइल है ना, उस मोबाइल का ग्रह भी तृतीयेश ही है, अर्थात चंद्रमा आपकी कुंडली के हिसाब से है। आपकी राशि के हिसाब से चंद्रमा है। आपका मन का कारक ग्रह है, माता का कारक ग्रह है। आप कितने उड़ान भरेंगे मानसिक रूप से, या फिर कितना डिप्रेशन में जाएंगे, ये चंद्रमा से ही देखा जाएगा। और ये जो शुक्र है चंद्रमा के नक्षत्र में, अर्थात दोनों ही स्त्री कारक ग्रह एक हो जाएंगे, गोचर में नहीं, नक्षत्र के आधार पर। शुक्र चंद्रमा के घर में 10 तारीख तक, 10 सितंबर तक है। तो ये आपको शुभ फल देगा। जो मैंने बोला ना, शुक्र से संबंधित ये कार्य हैं घर में, ये सब बोला ना मैंने, उन सब में आपको अच्छा मिले। कुछ अच्छी चीज खरीदने की सोच रहे हैं, निश्चिंत हो जाए, खरीदेंगे। वैभव लाना है घर में, समृद्धि लाना है। वैभव और समृद्धि कैसे आएंगे? जब लक्ष्मी जी आएंगी, जब पैसे आएंगे। तो पैसे आएंगे तो स्वाभाविक है कि घर में गाड़ी भी खरीद पाएंगे, जो चाहे वो खरीद पाएंगे। तो वो स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। बस ध्यान रखना, चंद्रमा मन का कारक है, और मन को स्थिर बनाए रखना। स्थिर बनाए रखना, मन को उच्चाटित मत करना, मन में अनावश्यक टेंशन मत लेना कि ऐसा, इसने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा। ये जो फिजूल की बातें हैं, जिससे मन दुखी हो, जिससे मन दुखी होने की वजह से शरीर टूट जाए, आपका बुद्धि काम करना बंद कर दे, ऐसा मत करना। मन मजबूत बनाए रखें, मेडिटेशन कीजिए, माँ भगवती की उपासना कीजिए, साक्षात महादेव की उपासना कीजिए। ऐसा करेंगे तो पॉजिटिव है, अच्छा है, बढ़िया है, शानदार रहेगा। और किन-किन फील्डों में रहेगा? अगर आपने उधार लिया हुआ है, ऋण है आपके ऊपर, तो ऋण से उऋण होने का समय है ये। अगर मान के चलिए बड़ा अमाउंट है, आपने कहीं से पैसे के इंतज़ाम करने की कोशिश की है, पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो ये 10 तारीख तक का जो समय है, ये शानदार है, अच्छा है, बढ़िया है। भाइयों से सहयोग मिलेगा, बहनों से सहयोग मिलेगा, माताजी से सहयोग मिलेगा, ये अच्छा होगा। शत्रु दूर होंगे, ऋण, रोग, व्याधि इत्यादि दूर होंगे, स्वस्थ हो जाएँगे आप, निश्चिंत रहें। अब 10 तारीख के आगे बढ़ते हैं। तो 10 तारीख के बाद की स्थिति क्या है? तो मंगल के नक्षत्र में जाएँगे। और मंगल कौन है आपके? व्यापार के ग्रह हैं। मंगल व्यापार के ग्रह हैं, और व्यापार कोई सा भी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, चाहे आप रिटेल का काम करते हो, चाहे मार्केटिंग का काम करते हो, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप छोटी-सी दुकान चलाते हो, शायद शोरूम हो आपका, चाहे आप किसी मल्टी मिलियनियर हो, आपके लिए शानदार समय है। ये कब तक है? ये 23, माफ कीजिए, बल्कि 21 सितंबर तक। 21 सितंबर तक है, 10 से लेकर 10 से 23 सितंबर तक।
10 से लेकर 23 सितंबर तक है। 23 सितंबर के बाद की स्थिति देखिए, मंगल के नक्षत्र में क्या होगा? बिज़नेस अच्छा होगा, ठीक? भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, ऋण रोग को मैंने चंद्रमा में भी ऋण रोग इत्यादि को दूर कर रहा है, यहाँ भी अच्छा हो जाएगा चंद्रमा की स्थिति भी। आपके लिए विदेश में अगर आप रहती हैं या रहते हैं, तो भी अच्छा है, या विदेश जाना चाहती हैं या चाहते हैं, तो भी अच्छा है। एमएनसी में काम करती हैं या करते हैं, तो भी अच्छा है। बड़ा फाइनेंस की स्थिति को ठीक करता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि से संबंधित कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो, डिस्ट्रीब्यूशन का समस्या आ रही हो, या भाइयों से बात नहीं बन रही, पैतृक संपत्ति को लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इन सब के लिए ये समय अच्छा है। ध्यान रखना, मंगल आपका मार्केश भी है, लेकिन मंगल आपका त्रिकेश भी है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ये मत भूलना। वैसे भी यूपी, बिहार इत्यादि में ये जो उत्तर क्षेत्र है हमारा, जो उत्तरी क्षेत्र, यूपी, बिहार, झारखंड, आपका दिल्ली, इसके बाद जाकर के आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ तो हनुमान चालीसा का पाठ अमूमन करते ही हैं, लगभग 90% लोग। लेकिन जो महाराष्ट्र में हैं, जो गुजरात में हैं, जो बंगाल में हैं, इनसे भी मेरा निवेदन है, या फिर साउथ में जो रहते हैं, चाहे तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, इनमें रहने वाले लोगों से भी मैं ये बोलूँगा कि आप लोग भी अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो शुभ रहेगा, क्योंकि ये समय आपके लिए शुभ है और बेहतर बनाने के लिए पाठ कर लीजिए, ये ठीक है। अच्छा, तो ये 23 तारीख तक की बात है। 23 तारीख के बाद क्या होगा? वो मैं बोलूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप, तो सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और कमेंट में महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा, ठीक? या फिर जो भी मनोभाव है, अच्छा बुरा जैसा भी आपको महसूस कर रहे हैं आप, वो आप अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर से विषय पर लौटता हूँ। तो 23 तारीख के बाद जो है वो राहु के नक्षत्र में रहेगा, स्वाति नक्षत्र में। स्वाति नक्षत्र कौन-सा है? स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु होता है, लेकिन स्वाति नक्षत्र का राशि कौन-सी है? वो तुला है, और तुला राशि किसकी है? आपकी ही राशि का स्वामी है, यानी कि शुक्र का है। तो खराब वहाँ भी नहीं होगा, लेकिन सतर्कता ज़रूरी है। दुर्घटना घटी, मतलब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वो वाली स्थिति है, ठीक है? अब आप क्या समझ रहे हैं? अभी तक मैंने जितने भी कहा, सब कुछ ठीक तो है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ध्यान रखना। जो पूजा-पाठ इत्यादि मैंने कहा है, वो करते रहना, ठीक? अब आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने में क्या करूँ मैं? सूर्य की बात कर लेते हैं। शानदार स्थिति में सूर्य हैं आपके, शानदार राजकीय सम्मान प्राप्त होने के। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, एमएनसी में काम कर रहे हैं, प्रमोशन की बात चल रही है, अंदर खाने बात चल रही है, आपके कान तक बस ऐसे हल्की-हल्की महसूस कर रहे हैं कि हाँ, बात तो चल रही है, पता नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए खुशखबरी, मेरी शुभकामना, बात बन जाएगी। कोई सम्मान प्राप्त करना हो, आप किसी भी सेक्टर में हो, सम्मान प्राप्त करना है, बात ऐसी चल रही है कि आप सम्मानित हो सकते हैं। अच्छा है, क्यों? पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य हैं 13 तारीख तक। शुक्र के नक्षत्र में है, यानी कि आपकी ही राशि के नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, ठीक? ये अच्छा है। शुक्र के 13 तारीख के बाद क्या? ये सूर्य यहाँ आ जाएँगे, त्रिकोणस्थ हो जाएँगे, लेकिन इधर से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएँगे, यानी कि अपने ही घर में आएँगे। तो अपना घर तो अपना घर है। ब्रह्मांड का राजा जब अपने घर में जाएगा, ऑलरेडी है अपने घर में, लेकिन उसके नक्षत्र में जाएगा, अपने ही जो है नक्षत्र में जाएगा, उत्तरा फाल्गुनी में, तो और अच्छा करेगा। यानी कि हर तरफ से सुख सुविधाएँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर ध्यान रखिएगा, आपको विस्तार से अगर कुंडली अपने बारे में जानना है, क्योंकि देखिए, ये 1 मिनट का भी डिफरेंस होता है ना, जन्म में, पूरी कुंडली बदल जाती है। तो ये तो मोटा-मोटी तौर पर है। इ इसीलिए आप विस्तार से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं कि भविष्य आखिर है कैसा? तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमें हमारी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे ज्योतिषीय कंसल्टेशन लेने के लिए, और जो तिथि हमारी टीम देगी आपको, उसी तिथि के अनुरूप बात होगी। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। और सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।